ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण की सत्रों की श्रृंखला में स्कंद 1 अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक 2 सत्र हो चुके हैं इस पर और इस अध्याय में 58 श्लोक हैं। तो हम लोगों ने श्लोक संख्या 28-29 तक कल पढ़ने समझने मनन करने का प्रयास किया था। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 28-29 से ही, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये अश्वत्थामा ने ये अस्त्र चलाया था। तो प्रसंग जो चल रहा था वो अगर हमें स्मरण हो तो युद्ध समाप्त हो चुका है। अश्वत्थामा जो है पांडवों के शिविर में आए हैं। पंच पांडवों का उन्होंने संहार कर दिया है जो उप पांडव थे, और दुर्योधन इसकी निंदा करते हैं। अश्वत्थामा के इस कृत्य से द्रौपदी को विलाप करता देखकर अर्जुन अपने आप को बहुत ही असहज, बहुत ही क्रोध आवेश में प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो जब अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आएंगे तो उसके कटे हुए सिर पर खड़े होकर द्रौपदी जो है स्नान कर सकती हैं अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के, अपने पुत्रों को की चिता को अग्नि देने के पश्चात। अश्वत्थामा को जैसे इस बात का भान होता है कि अर्जुन उनके पीछे रथ लेकर आ रहा है, तो वो अपनी भय से रक्षा करने के लिए उस प्रकार के कि अब तो अर्जुन पकड़ लेगा मुझे, उनके पास ब्रह्मास्त्र नाम का जो हथियार था उन्होंने उसकी शब्द सिद्धि से पहले स्वयं को जल से उन्होंने अभिमंत्रित करके सिंचित किया, शुद्ध किया, और फिर उन्होंने शब्द सिद्धि से वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। समस्या ये थी कि उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ने आता था लेकिन उन्हें वापस बुलाने नहीं आता था। और अर्जुन स्वयं, क्योंकि उन्होंने अभी उनके पास ब्रह्मास्त्र था पर उन्होंने चलाया नहीं था, और वो उसके तेज से, उसकी अग्नि से, उसकी उष्मा से, उसकी तीव्रता से ब्रह्मांड को जलता हुआ देखकर और स्वयं को भी बहुत असहज पाकर कृष्ण को, जिनके उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया था, उनसे कहते हैं कि मुझे मार्ग बताइए, मैं क्या करूं। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और उसको वापस बुलाने का एक ही तरीका है कि तुम अपने मंत्र के प्रहार से उसकी जो चौंध है उसे वो नहीं जानता कि कैसे लौटाया जाए, लेकिन तुम उसे ऐसा कर सकते हो। तो तुम इस अपने अस्त्र की शक्ति से इस शस्त्र के तेज का शमन कर दो। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं न यस्यान्यतमं किंचिद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्र तेज उन्नतम असत् अस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो बमों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रतिअस्त्र नहीं होता, परमाणु बमों के। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को आश्वस्त करें, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसका भली भांति ज्ञान है। एक सेकेंड दीजिए। तुम्हें इसका भलीभांति ज्ञान है, तो इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि तुम वो कला नहीं जानता लेकिन तुम करो। और सूत गोस्वामी वहां पर ऋषियों को समझा रहे हैं कि श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुना परवीरः स्पष्ट्वा पस्तम परिक्रम्य बाह्यं ब्रह्मास्त्रं संदधे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया। भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना
ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो इस समय अब ब्रह्मांड में 2 ब्रह्मास्त्र आ चुके हैं आमने सामने, और जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तो ब्रह्मास्त्र से जो उत्पन्न उष्मा शक्ति होती है, वो जो उष्मा है उसकी जो शक्ति है, उसकी सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि के समान उसकी तुलना की गई है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि परमाणु शक्ति का विकिरण उसके सामने बिल्कुल नगण्य है। ये जो परमाणु संकट जिसकी हम अभी बात करते हैं, ये उसके सामने नगण्य है। इतनी उष्मा ब्रह्मास्त्र से निकलती है। और परमाणु से तो ज्यादा से ज्यादा, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की, परमाणु बम से तो ज्यादा से ज्यादा एक ग्रह ही नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न उष्मा से तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकारी उष्मा से की गई है। तो परिणाम क्या हुआ? अब अस्त्र छोड़ तो दिया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि तीनों लोक के सारे लोग जलने भूलने लगे, और उन सबको किस अग्नि का स्मरण आ गया? प्रलय के समय की जो अग्नि होती है उसको सांवर्तक अग्नि कहते हैं। तो कहा गया कि सबको प्रलय, ऐसा लगा कि अब तो प्रलय ही आ गई है। छोड़ा गया था इसे धरती पर इसकी उस जो सम्मिलित उष्मा है वो पूरे ब्रह्मांड में छा गई थी। इतनी प्रखर उष्मा का समस्त लोग अनुभव करने लगे कि वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पर जीवन नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद हंसते हैं, कहते हैं कि ये उनकी अज्ञानता है, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं। ये जो ग्रह हम जिनकी बात कर रहे हैं वो जो है जीवों से रहित नहीं है। हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, हम उनको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो हमें लगता है कि वहां जीवन नहीं है। और उसके पश्चात जन सामान्य में फैली हुई इस हड़बड़ी और ग्रहों के आसन्न विनाश को, निकट विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार दोनों ही अस्त्रों का तुरंत निवारण कर दिया। तो अर्जुन योगी है, अर्जुन सन्यासी है, अर्जुन भगवान का भक्त है, अर्जुन स्वभाव से दयालु है, अर्जुन के अंदर प्राणी मात्र के लिए करुणा है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़कर कोई अपनी प्रसिद्धि नहीं करवानी थी, कोई अपना वैभव, कोई अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करवाना था। उसने तो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान के आदेश से छोड़ा था और भगवान के आदेश से वापस से समेट लिया। क्यों? क्योंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी। उसके पश्चात कहते हैं, कथा आती है, तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्ष ताम्राक्ष पशुम रशनया यथा। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, यहाँ पर गौतमी के पुत्र हैं। तो एक तो ये कहा जा सकता है कि द्रोणाचार्य ने शरीर छोड़ दिया था। दूसरा बात ये है कि जो भी कथा आगे आने वाली है उसमें एक भावुक माँ के हृदय की संवेदनाएं उत्पन्न होंगी अश्वत्थामा को देखकर इस अवस्था में, पशु की तरह बांध कर घसीट के ले जाते हुए। तो इसलिए यहाँ पर अश्वत्थामा की माँ का स्मरण किया गया है। तो कौन है? उनका नाम गौतमी है। और कहा गया कि गौतमी के पुत्र को पशुओं की भांति बंदी बना लिया गया। तो अश्वत्थामा की जो माता है कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। तो इस श्लोक की श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसा मैंने कहा कि इस श्लोक की बात यह है, 2-3 प्रमुख बातें हैं। तो उसमें से एक ये माता वाली बात प्रमुख है, और दूसरी बात यह है कि उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया गया था। अर्थात श्रीधर स्वामी जो हमारे टीकाकार हैं, जिनकी टिप्पणियों से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, वो कहते हैं कि अश्वत्थामा कहने के लिए द्रोणाचार्य और कृपि का वैद्य पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को इतना पतित बना लिया था कि उसकी ब्राह्मण के सापेक्ष तुलना ही नहीं की जा सकती। इसलिए उसके साथ पशुवत व्यवहार करना ही उचित था। तो अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अब कथा आगे बढ़ती है। अर्जुन सेना के पड़ाव की ओर से ले जाना चाह रहे थे कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। कमल अर्जुन की आंखें यहाँ पर लाल तांबे के गोले के तप्त गोले के समान कही गई है, और भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन और भगवान के क्रोध रूप एक जैसे नहीं है। भगवान दिव्य हैं और उस अवस्था में भी वो पूर्ण थे, जबकि वो इतनी ललकार के साथ अभी अर्जुन को कहेंगे कि मार डालो।
और अर्जुन क्योंकि जीव है तो उसकी आंखें जब लाल होती हैं तो हमें तप्त लाल तांबे के गोले के समान लगाई देती हैं। तो भगवान क्योंकि पूर्ण है, उनका क्रोध और प्रसन्नता दोनों पूर्ण है, तो एक ही स्थिति है, एक ही परिस्थिति है, लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग है। अभी हम जो है भगवत गीता अध्याय 14 के पाठ में भी यही कह रहे थे कि जो सतोगुण में व्यक्ति रहता है, जो रजोगुण में रहता है और तमोगुण में रहता है, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। घटना समान प्रकार की हो सकती है, पर आप किस तत्व के प्रभाव में, उसके हिसाब से आपकी अभिव्यक्ति होती है। तो भगवान जब क्रोधित है तो भी उनकी आंखें कमलवत हैं, और अर्जुन जब क्रोधी हैं तो उनकी आंखें तांबे के समान हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान का यहाँ अपना कोई क्रोध था भी नहीं। भगवान का क्रोध कोई भौतिक प्रकृति की तरह का क्रोध होता भी नहीं है। उनका क्रोध तो वास्तव में भक्तों के हित के लिए, उनके मन के झुकाव के प्रतीक मात्र के लिए होता है। तो भगवान वास्तव में तो सदैव सभी स्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तो अश्वत्थामा कौन है? भगवान यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को, बिना भगवत गीता सुनाए, क्योंकि वो तो सुना चुके हैं एक बार, बिना भगवत गीता सुनाए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मार डालो। ये ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है, इसका संबंध है शरीर से, ब्राह्मण परिवार से, लेकिन इसने सोते हुए बालकों को मारा है। ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये सिर्फ जन्म से ब्राह्मण कुल में है, पर ये ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रहता। जिस प्रकार न्यायाधीश का पुत्र स्वाभाविक रूप से न्यायाधीश नहीं बनेगा, उसको परीक्षा पास करनी चाहिए, इसलिए उसी क्रम में ये ब्राह्मण में सिर्फ घर में सिर्फ पैदा हुए हैं, पर इनका आचरण ब्राह्मणों जैसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो शास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर हमें स्मरण हो तो हमें कहा भी गया है कि ये केवल कर्म, गुण और स्वभाव के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो कई बार जो दूसरे कुल में भी उत्पन्न हुए हैं, पर उनके जीवन में भक्ति है, उनके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, उनके जीवन में प्राणी मात्र के लिए दया है, तो हमें उन्हें गोस्वामी कहने में, उन्हें अनेकों प्रकार की उपाधियां देने में, जो केवल ब्राह्मण वर्ग को दी जाती है, हमें कोई आशंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम परिचित होते हैं कि हमारे यहाँ तो जो सुधी जन रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने शास्त्रों की अनुमति के साथ इस प्रकार कुलों का वर्गीकरण किया है, और उनको आपस में वो मिश्र भी कर सकते हैं। तो अगर ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं होके भी किसी का आचरण ब्राह्मणवत है, तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। हमारे सूत गोस्वामी जो यहाँ पे कथा कर रहे हैं, उनके बारे में हमने ये चर्चा विस्तार में सुनी थी सत्रों की शुरुआत में, कि किस प्रकार वो वैश्य कुल में जन्म लिए हैं। इसके पश्चात वो समस्त ऋषि जो बैठकर नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं, जहाँ ये कथा चल रही है, वहां ये बैठने के लिए आमंत्रित किए गए थे। तो हमारा धर्म बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही पारदर्शी है। न समझ पाने वाले लोग उसको कलुषित करके प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो ये अंतर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं इस श्लोक संख्या 35 में द्रोण के बारे में, और द्रोण के परिवार में उत्पन्न हुए अश्वत्थामा के बारे में। उनका कहना है कि द्रोण का आचरण जो है ब्राह्मणवत था, उनके अंदर ब्राह्मण के सद्गुण थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन अगर इनके अंदर अवगुण है तो इन्हें अब्राह्मण, या ठीक से कहा जाए तो ब्राह्मण बंधु ही कहा जा सकता है, पर स्वयं ब्राह्मण कहलाने का ये अब अधिकारी नहीं है। फिर आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये नीति का श्लोक है, इसलिए हम लोग आपके सामने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये आ नहीं पा रहा है, एक सेकंड दीजिए। तब तक हम लोग इस विषय को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान जो नीति यहाँ पर देने जा रहे हैं, जो आतताई की परिभाषा उन्होंने पिछले सत्र में भी हमने समझने का प्रयास किया था। 6 प्रकार के आतताई होते हैं, जिसने अचानक आक्रमण किया है वो आतताई है। और क्योंकि 6 आतताइयों में जो हमारे अश्वत्थामा हैं, वो उस कैटेगरी में जाते हैं, उस श्रेणी में जाते हैं, जहां उन्होंने अचानक से अंधकार में शत्रु पर प्रहार किया, जो उनकी नजर में शत्रु था। वो वास्तव में शत्रु था कि नहीं, लेकिन वो उनकी नजर में शत्रु था।
तो ये श्लोक है, श्लोक संख्या 36। क्या कहते हैं भगवान? मत्तम प्रमत्तम उन्मुत्तम सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवेद। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो। क्या 6 विशेषताएं बताई गई हैं? जो धर्म के सिद्धांत को जानता है वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता है जो असावधान हो, नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, सोए हुए हो, डरे हुए हो या रथविहीन हो। नहीं वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ये इतने बड़े सूक्ति हैं हमारे लिए कि कई बार लोगों को प्रश्न होता है कि कैसे निर्धारित करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर शास्त्र धर्म के ज्ञाता के लिए, योद्धा को ये नियम बताए गए हैं कि इस प्रकार के कार्य करने वालों को हम नहीं मार सकते हैं, जो कि चाहे कितनी भी हमारी शत्रुता हो, जो कि बालक हो, जो कि सो रहे हो, चाहे वो। और आप विश्वास करके देखिए कि हमारे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध रहा है उसकी क्या स्थिति थी कि दिन में युद्ध होता था और शाम को लोग एक दूसरे के शिविर में हालचाल पूछने के लिए पहुंच जाते थे। आज के युग में इसकी कल्पना करना भी असंभव है, पर वैसे समय पे अश्वत्थामा शिविर में अगर प्रवेश पाते हैं और प्रवेश पाकर वो वध करते हैं तो भगवान तो बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं कि वो ब्राह्मण बंधु कहला सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कहला सकते। इसलिए ब्राह्मण के नियम उन पर लागू नहीं होते क्योंकि उनका व्यवहार आदताइनों जैसा है। आगे भगवान क्या कहते हैं? स्वप्राणान यह पर प्राणे प्रपुष्णात्य घृणः खल तद्वस्तस्य ही श्रेयो यद्योषाद्यात्यध पुमान। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना ही उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि ये जो जिस प्रकार का इन्होंने कर्म किया इससे तो इनकी स्वयं की अधिक अधोगति होने वाली है, और अगर हम अपने क्षत्रिय कर्म का निर्वहन करते हुए उसको दंड नहीं देते हैं तो उसको फिर फल भोगना पड़ेगा। एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिए, यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन अब राजा हैं, राजा के अधिकार, दंड अधिकार में ये आता है कि वो आतताई का वध करे। इससे होता क्या है, क्योंकि राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है, तो जिसने इस प्रकार की हत्या की है, राजनीतिक नीति ये कहती है, भगवान के लिए राजा के लिए ये कहा गया है कि जिसने इस प्रकार की हत्या की है उसके लिए उचित है कि उसे प्राणदंड, न्यूनतम संभव दंड है उसके लिए। और स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि राजा को ऐसा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाना चाहिए, वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहा है, अर्थात अश्वत्थामा यहाँ पर, जो कि अगर यहाँ नहीं मारा जाता है तो उससे क्या होगा, उसे फिर हत्या कर्म के फल को भोगना पड़ेगा अगले जन्म में आकर। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर कि तुम राजा हो, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा औचित्य है, तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हें इसको दंड देना पड़ेगा, अन्यथा ये अगले जन्म में इस कर्म फल को, हत्या के फल को और अधिक विकराल रूप में भोगने के लिए ये आ जाएगा। तो नागरिक संहिता, धार्मिक सिद्धांत, ये सब जो मनु ने रचे हैं, मनुष्यों को जीवन का जीने के लिए जो सिद्धांत दिए हैं मूल रूप से, उसके लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखती हैं कि पशु को मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्षण नहीं होता था, वो कभी भक्ष्य नहीं करते थे। सभी सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। तो जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे हुए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं, क्योंकि वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। कोई कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, वो जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। और जब आपको उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है तो आपको मृत्यु देने का भी अधिकार नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि पहले वेदों में तो लिखा है कि पशुओं की बलि दी जाती थी। जो पशुओं की बलि देने की बात की गई है वहां पर, जैसे गाय को अगर
वेदी में चढ़ाया जाता था तो वो उसको पुनर्जीवन देने के लिए चढ़ाया जाता था। जब भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि मैं दी गई बलि से संतुष्ट होता हूँ, तो हमें इसे अवांछित समझकर अपने आसपास के लोगों के बीच से भी जाकर इस भ्रम को पूर्णतया इसका निवारण कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि मांस भी उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये वो उसका भरण नहीं करते। तो सिंपल शब्दों में, अगर हम सरल शब्दों में देखें तो मांस का भक्षण करना वास्तव में स्थूल पाप हो गया। उसके पश्चात भगवान कहते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण बंधु कहा, उन्होंने ये सारे गुण और विशेषताएं बताई। इस प्रकार से अर्जुन को वो कन्विंस कर रहे हैं, अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अर्जुन को दृढ़ कर रहे हैं उसके प्रण के लिए। तो क्या कहते हैं भगवान, इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि ऐसा मत करो कि तुम ये नहीं करोगे, तुमने प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी से कि तुम उसके सर को अश्वत्थामा के सर को लाकर दोगे। तो ये आदमी जो तुम्हारे कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है, यही नहीं, इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वह अपने कुल की राख है, तुम इसका तत्काल वध कर दो। समझ के देखिए कि भगवान के शब्द कितने कठोर है, कितने स्ट्रेट है। पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद उन्होंने कहा था कि युद्ध कर लो, और यहाँ पर एक प्रण के साथ ही उन्होंने कहा कि तुम अपना प्रण पूरा करो। वास्तव में तुमने जो है, जो द्रौपदी से प्रण किया है, उसको तुम्हें अब पूरा करना चाहिए। तो यहाँ विचार करने की बात ये आती है कि अब भगवान को उसे वो ज्ञान स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है, अब तो व्यवहार हो रहा है, और व्यवहार में आपको ज्ञान का सही प्रकार से अनुपालन करना होता है, यही व्यवहार की श्रेष्ठता है। तो अब जो व्यवहार है उसमें दुर्योधन के पुत्र को यहाँ कुलांगार कहा गया है। कुलांगार इसलिए कहा गया है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे वो तो बहुत पूजनीय थे, लेकिन जो अश्वत्थामा हुआ वो अपने ही अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया, अतएव वो अर्जुन द्वारा दंडनीय हो जाना चाहिए। और उसके पश्चात अब जो इस कथा का सबसे मधुर भाग है वो आने जा रहा है। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदित नैनक्षदन्तु गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। तथापि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा बन गया था। तो विषय कहाँ पे है, यहाँ पे युद्ध भूमि में जब अश्वत्थामा खड़ा था तो भगवान ने अर्जुन को इशारा किया था कि द्रोण जा चुके हैं, अब अश्वत्थामा को भी मार डालो। पर क्योंकि अश्वत्थामा के प्रति अर्जुन की एक स्वाभाविक, जो उनके साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, गुरु पुत्र है, ये सब उसका स्वभाव पता चलता है कि वो इतना दयालु स्वभाव का था, वो एक महात्मा था। भगवान के प्रोत्साहित करने के पश्चात भी अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, लेकिन है तो वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। तो धर्म को समय पर याद करने की ये जो पांडवों की युति है, ये जो तरीका है, यही उन्हें भगवान का प्रिय बनाता है। धर्म का मर्म क्या है? एक्चुअली आचार्यों की टिप्पणी है कि भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे थे, वो अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि अर्जुन अपने कर्तव्य बोध में बंधा तो नहीं है, वो ये भी देखना चाहते थे कि अर्जुन के अंदर आसक्ति का कोई कण तो नहीं आ गया, वो ये भी देखना चाहते थे कि अर्जुन कहीं ना कहीं अपने आप को इस प्रकार से व्यक्त ना कर, कहीं जब कहीं घायल होने की स्थिति में, कहीं किसी प्रकार की अपनी स्थिति में इस प्रकार व्यक्त करने के लिए तत्पर है कि नहीं है। तो अर्जुन के भाव तो मैच कर रहे थे जो भगवान कृष्ण उनको करने को कह रहे थे, लेकिन अर्जुन के कार्य नहीं मैच कर रहे थे। अर्थात अर्जुन गुस्से में तो थे, लेकिन वो नीति जो उन्होंने सीखी थी उसका उन्हें विचार पूर्वक प्रयोग करना था, इसलिए उन्होंने स्वयं हत्या नहीं करी है। और प्रसंग आता है, आगे कहा गया है, अथोपेत्य स्वशिविरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत्तम प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान हतान। तो अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। वास्तव में अर्जुन और कृष्ण का दिव्य संबंध है, ये मैत्रिता का, घनिष्ठ मित्रता के रूप में। और अगर हम देखें तो भक्ति, ज्ञान, विवेक किस प्रकार भगवत गीता पढ़ने से हमारे जीवन में धारण हो जाता है, इसका यहाँ पर हमें प्रमाण मिला। तो अर्जुन ने
अर्जुन ने छोड़ा नहीं, लेकिन अर्जुन वहां पर निराश भी नहीं है। अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा जिसके लिए की थी उसके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो इस तरह कृष्ण के शब्दों का भी मान रहेगा, और मेरी जो अंदर की अनिच्छा है अश्वत्थामा को जान से मार देने की, उसके लिए विचार करने के लिए भी मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा। तो सूत गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर, तथा ह्यतं पशुवत पाशबद्ध मव्वांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनम निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुत वाम स्वभावा कृपया ननाम च। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाव तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसीलिए द्रौपदी साधारण नारी नहीं कही गई है। द्रौपदी, अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा अश्वत्थामा की भर्त्सना भगवान कर चुके हैं। अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण गुरुपुत्र वाला व्यवहार नहीं किया, अपितु अपराधी जैसा व्यवहार किया। पर जब द्रौपदी के सामने उसे लाया गया, जो अपने पुत्रों की हत्या से शोक संसप्त है, उसका हत्यारा सामने खड़ा है, तो भी वो ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से अपने आप को वंचित नहीं कर सकी। ये द्रौपदी का मृदुल नारी स्वभाव का कारण कहा गया है, और वैसे देखा जाए तो भक्त का स्वभाव वैसे भी मृदुल स्वभाव होता है। तो अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण पुत्र के रूप में अयोग्य साबित कर दिया था, और इसलिए कृष्ण जैसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदुल स्त्री, स्वभाव से जो मृदुल स्त्री है, वो ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हम देख सकते हैं, गांव में जाएंगे या अपने घर परिवार में किसी परंपरा में, किसी आयोजन में, अगर हम घर के जो भी बड़े बूढ़े जो भी सब रिचुअल्स, जो भी सब कर्म करवा रहे हैं किसी भी उत्सव में, आयोजन में, किसी भी अवसर पे, उनसे अगर हम कहेंगे कि अरे इनको इस प्रकार से जो आ रहे हैं ब्राह्मण नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो अपने धर्म में प्रवृत्त नहीं दिख रहे हो, हम एक बार को उनके प्रति अनादर कर सकते हैं, पर हमारे जो परंपरा में रहा है उसमें वो उनको अनादर नहीं कर सकती। कुछ कहेंगी नहीं, पर अनादर भी नहीं करती हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी के लिए शब्द प्रयोग हुआ है जो भद्र। भद्र वो होते हैं जिनके जीवन में धर्म के आचरण की प्रधानता होती है। एक औसत बुद्धि का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। सारा ज्ञान देने के बाद भी अगर अर्जुन के अंदर ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता नहीं होती, तो वो ज्ञान का प्रयोग आज नहीं कर पा रहे होते। तो भगवान यही प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। भगवान की हर लीला में भक्तों की यश गाथा बढ़ाने का ही विचार होता है। तो क्या क्यों नहीं कर पाती है द्रौपदी? उवाच तास हन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यताम ईश, यह छोड़ दो, इसे ऐसे मत रखो, इसे ऐसे मत रखो। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी, और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। हमारे समझने की बात क्या है कि किस प्रकार से हमारी परंपराएं इतनी अक्षुण्ण तरीके से चलती रही, लेकिन प्रामाणिक शास्त्र खंडन करते हैं जो व्यवहार यहाँ पर द्रौपदी ने किया है। प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं, यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता है, तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो गुरु शब्द है अपने आप में समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात किए हुए होता है, और अगर ये समस्त शास्त्रों का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति, और अगर गुरु इस शिक्षा को, इस उद्देश्य को स्वयं अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाया, तो वो अपने शिष्यों को कैसे देगा? इसीलिए कहा जाता है, और हमेशा कहा जाता है, कि जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी को नहीं दे सकते। तो हमें एक्यूमुलेट करते रहना होता है, लगातार सतत हमें एक्यूमुलेट करते रहना होता है, और एक्यूमुलेट करने का जो तरीका है वो कलयुग के लिए क्या है? हरे नाम हरे नामे केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो जब इस प्रकार से जो है द्रोणाचार्य के साथ व्यवहार हो रहा है, वो एक अलग विषय है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के साथ। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर है, यहाँ पर जो व्यक्तित्व है वो अर्जुन का है, यहाँ पर जो व्यक्तित्व है वो द्रौपदी का है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण का है कि वो भक्तों के साथ बड़ी विनम्रता से, बड़ी सदाचारिता के साथ रहते हैं, लेकिन समय समय पर अपने भक्तों के साथ इस प्रकार का
चुनौती देकर, इस प्रकार की का आह्वान करके उनको जागृत भी करते रहते हैं। जैसे बूस्टर डोज होती है ना, अभी कोविड की 2 डोज हो गई, अब कहा जा रहा है बूस्टर डोज दी जाएगी। तो वैसे ही जागृत करे रहने के लिए बीच-बीच में इस प्रकार की लीलाएं होती हैं। अश्वत्थामा के बारे में द्रौपदी यहाँ पर रुकती नहीं है। द्रौपदी कहती हैं, सरहस्यो धनुर्वेद सर्विसर्गोपसंयम अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यद न अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। कौन कह रहा है ये बात? ये बात द्रौपदी कह रही है। किसके लिए? अश्वत्थामा के लिए। किसको याद दिला रही है? अर्जुन को। किसके द्वारा याद दिला रही है? द्रोणाचार्य के द्वारा। क्या कह रही है? कि जितने प्रकार का ज्ञान भी आपको प्राप्त हुआ है, ये सब ज्ञान, इस शस्त्र को वापस बुलाने की जो आपकी दक्षता थी, ये सब लाभ के लिए आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए द्रोणाचार्य की। पहले तो युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य मारे गए, कपि जो है, जो उनकी पत्नी है, वो अकेले हो गई। अब उनकी अनुपस्थिति में जो उनका पुत्र प्रतिनिधि है, अगर हम उसे मार देंगे, अगर आप उसे मार देंगे, तो वास्तव में क्या होगा? उनका कहना है कि गौतमी मुझसे ज्यादा दुखी हो जाएगी। मेरे पुत्र मरे हैं पर मेरे पति जीवित हैं, उसका पति मरा है पर उसका पुत्र जीवित है। और द्रौपदी बहुत ही सरल भाषा में कहती हैं कि अगर इसको मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, तो द्रोणाचार्य की पत्नी मुझसे ज्यादा दुखी हो जाएंगी। इसलिए हमारे यहाँ द्रौपदी को पंचकन्याओं में कहा गया है। और ये कोई साधारण मस्तिष्क का तर्क हो भी नहीं सकता। उनका कहना है, उनका भाव स्तर इतना उज्जवल है, इतना निष्कलंक है द्रौपदी का, कि वो कहती हैं कि कृपी गौतमी मुझसे ज्यादा दुखी हो जाएगी, क्योंकि उनके पति चले गए हैं लेकिन उनका पुत्र शेष है, इसलिए उन्होंने स्वयं को सतीदाह नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए। वो पुत्रवती हैं, उन्होंने नहीं, तो उन्होंने इसलिए कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे, उनके जीवन जीने का आश्रय है ये आखिर। तो इसलिए विचार करिए और उनको छोड़ दीजिए। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवं कुलं नृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंद्यम भीक्षणस। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो किसी भी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करें, ये नीति कहती है। और यही नीति द्रौपदी अर्जुन को स्मरण करा रही है। तो श्लोक संख्या 47 जो कि आज का अंतिम श्लोक है, यहाँ पर हम इस सत्र को विराम देंगे। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सार्था रोदिम्यश्रु मुखी मुहु। हे गोस्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे सामने मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे सामने निरंतर रोना ना पड़े। तो हम सोच सकते हैं कि करुणामयी उत्तम नारी हैं द्रौपदी, और इसलिए द्रौपदी माता की अनुभूति और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि, इसकी चाह नहीं थी उन्हें कि उसके लिए उन्हें द्रोणाचार्य की पत्नी भी अपनी तरह संतति विहीन करनी पड़े। तो बहुत ही उच्चतम भाव है ये। एक जीव को अलग से प्रयास करना पड़ता है और एक भक्त स्वभाव रूप से इस भाव में अपने आप को लगा कर रखता है। तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की